तो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान कोचिंग में। और इससे पहला लेक्चर मैंने नवोदय के लिए बनाया था जिसपे बच्चों को काफ़ी हेल्प मिली, और उसी को लेकर मैं इसकी दूसरा लेक्चर बना रहा हूँ। इस लेक्चर में भी वो सारे प्रश्न है जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, और ये प्रश्न है बेटा जिन जो प्रश्न आपका सिलेक्शन कराएंगे 100%। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए। दो संख्याओं का योगफल 10 है और उनका गुणनफल 20 है। देखो, कोई दो संख्या है जिनको जोड़ते हैं तो 10 आ जाता है, उन्हीं संख्याओं के आपस में गुणा कर देते हैं तो 20 आ जाता है। और तो उनके विलोमों का योग क्या होगा, अगर उन संख्या का विलोम कर दें तो उनका योग क्या होगा। तो मैं आपको पहले इसका शॉर्ट मेथड बताता हूँ और फिर इसका मैं पूरा कंप्लीट सोल्यूशन भी देता हूँ किस तरीके से हमने इसको किया। तो कभी भी बच्चों उसके विलोमों का योग पूछा जाए तो विलोमों का योग करने के लिए आपको शॉर्ट फॉर्म में कैसे करना है। विलोमों का योग अगर आपको निकालना है तो आप क्या करोगे, संख्याओं का जो योग है, संख्याओं का जो योग है उसको उसके गुणनफल से भाग कर देना है। गुणनफल से क्या कर देना है, भाग कर देना है। योग हमारा 10 है और गुणनफल हमारा 20 है, इसको हम काट देंगे। 10 ही कम 10, 10 दूनी 20, तो उत्तर आपका 1/2 आ जाएगा। ये तो था आपका एग्जाम में करने के लिए एकदम से। अब चलते हैं इसके पीछे के कारण पे कि इसका रीजन क्या है, क्यों हमने ऐसा किया है। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे माना कि जो एक संख्या वो x है, ठीक है, और दूसरी संख्या हमारी क्या है, y है। अब हमसे कहा गया है कि इन संख्याओं का योग है 10, तो मैं x प्लस वाई इनको जोड़ लूंगा तो जोड़ के मेरा हो जाएगा 10, और इनकी गुणा यानी कि x इंटू वाई इनकी गुणा करूंगा तो वो भी कितना है, मेरा 20 है। कहा है कि इनके विलोमों का योग ज्ञात करो कि विलोमों का योग क्या होगा। तो बच्चों, संख्या ये हमारी है x और y, तो इनके विलोम क्या होंगे। विलोम मतलब होता है उल्टा, अंश को हर कर दो, हर को अंश, के कुछ भी नहीं है बटे में तो एक मान लो। विलोम x का विलोम क्या होगा, x का विलोम होगा 1/x, और y का विलोम आपका 1/y हो जाएगा। और क्या निकालना है, इनका योग निकालना है। तो जब हम इनका योग निकालेंगे बच्चों तो हमें क्या करना होगा, लैसन लेना होगा इनका, यानी कि इनकी तिरछी गुणा, x की गुणा 1 से, y की गुणा इससे, x की गुणा 1 से करेंगे और y की इससे करेंगे तो y प्लस एक्स बटे में y गुणा x। ठीक है कि नहीं है भाई, y प्लस एक्स लिख लो या इसको x प्लस वाई लिख लो, बात तो एक ही है। x गुणा वाई लिख लो। अब यहाँ पे देखो x प्लस वाई जो कि मैंने बताया था योग ऊपर आएगा, तो x प्लस वाई योग दे रखा है मुझे 10, और गुणनफल x गुणा वाई मुझे दे रखा है 20। मैं जो काट दूंगा तो 1/2, मेरा ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों मैंने आपको इसका शॉर्ट तरीका बता दिया और आपको कंप्लीट मेथड भी बता दिया, आप इसको किस तरीके से कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जो भी वो भी इसी की तरह बहुत ही खास और इंपॉर्टेंट ही सवाल है। देखिएगा, अगला प्रश्न है आपका कि 400 तक की वे कुल संख्याएं बताओ। 400 तक की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 या 7 दोनों से भाग हो सके। 400 तक की ऐसी कुल संख्याएं बतानी है जो 3 से भी भाग हो जाए, 7 से भी, और दोनों से भी भाग हो सके। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पहले पता करना होगा बच्चों की 400 तक की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से भाग हो सके। हम लिखेंगे 400 तक, क्या समझ लेना, 400 तक 3 से भाग होने वाली संख्या है, 3 से भाग होने वाली संख्या। तो उसको कैसे निकाल लेंगे, होने वाली संख्याओं को, उसको हम निकालेंगे कि जो हमारी 400 है, 400 को 3 से भाग कर देंगे, पता चल जाए कितनी संख्या है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे 400 को 300 से भाग देंगे, 3 से भाग दे देंगे। 3 ही कम 3, 4 में से 3 गया, कितना बचा, 1, ऊपर से 0 उतार लिया, 3 तिया 9, फिर ऊपर से हमने क्या किया, 0 उतार लिया, फिर 3 तिया 9, 10 में से 9 गया, हासिल बचा 1। हमें इसको पूरा पूरा भाग करना है क्योंकि संख्याएं तो हमारी पूर्ण होगी, या तो एक संख्या होगी, दो होगी, तीन, इस तरीके से। तो हमारी 400 से भाग होने वाली कुल संख्या कितनी हो गई, कितना आया हमारा भागफल, 133। तो कुल संख्या है 400 से भाग होने वाली है 133। उसके बाद हम पता करेंगे कि 400 से भाग होने वाली 7 से, 400 तक भाग होने वाली 7 से, 7 से भाग होने वाली संख्या कितनी है। उसी के लिए हम क्या करेंगे, इसी प्रक्रिया से हम अब 400 को भाग करेंगे किससे, 7 से। 7 चौक 28, नहीं 40 है ना, 7 पंजे 35, 35 हो जाएगा तो बचेगा अपना 5, फिर यहाँ पे 0 उतार लेंगे, 7 सत्ती 49, बचा हासिल 1, तो कितना हुआ 57। तो 7 से भाग होने वाली कितनी संख्या है हमारी, 57। देखो, ये तो 3 से भाग होने वाली संख्या हो गई, ये हमारी 7 से भाग होने वाली संख्या हो गई। अब हमें वो भी तो निकालना होगा जो 3 7 यानी कि जो दोनों से विभाजित होता है, ऐसी संख्या भी तो इसके अंदर है अभी। अब लिखेंगे 3 और 7, 3 और 7 दोनों से विभाजित, दोनों से विभाजित। अच्छा, 3 और 7 दोनों से विभाजित होने वाली संख्या होंगी कौन सी भाई, 3 और 7 से विभाजित होने वाली संख्या जब हम निकालेंगे बच्चों, तो कैसे निकालेंगे, 3 और 7 की गुणा कर देंगे, यानी कितना आया 21। तो जो 21 से विभाजित हो जाएगी संख्या वो हमारी 3 और 7 दोनों से होगी।
अब हम यहाँ से 21 से विभाजित होने वाली संख्याओं को निकालेंगे। 21 से विभाजित होने वाली संख्या क्या करना है अपने को, फिर 400 को किससे भाग कर देंगे, अब 400 को भाग कर देंगे हम लोग 21 से, ठीक है। 400 को भाग करेंगे अब 21 से, चलिए 21 से भाग कर देते हैं। 400 भाग 21, कितनी बार भाग होगा ये हमारा, 21 दूनी 42 होता है, तो 21 ही कम 21, 10 में से 1 गया 9, 3 में से 2 गया 1, 19, फिर 0 उतार लिया। अब देखते हैं 21 का पहाड़ा कितनी बार यहाँ पे चलेगा आपका, 21 निम्मा 189, 21 निम्मा 189, 10 में से 9 गया 1, तो कितना है 19। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए बच्चों, 3 से भाग होने वाली संख्या थी 133, 7 से भाग होने वाली संख्या थी 57 400 तक की, और 3 और 7 दोनों से भाग होने वाली संख्या कितनी थी 19। तो यानी कि जो हमारा 3 और 7 से विभाजित होने वाली संख्या है वो ऑलरेडी 3 के अंदर भी आ गई है और 7 के अंदर भी आ गई है। तो हमें तो वो बताना है कि 3 से कटे 7 से और 3 7 दोनों से कटे, ऐसी कितनी संख्याएं हैं। तो हम क्या करेंगे, जो 3 और 7 से विभाजित होने वाली संख्या उनको जोड़ लेंगे दोनों को। तो 3 और 7 से कुल विभाजित होने वाली संख्या हो जाएगी 133 और 57, 7 3 10, और भाई 5 3 8 और 1 9 और 1 190। ये 190 वो संख्याएं हैं जो 3 और 7 दोनों से विभाजित हो रही है। तो 3 और 7 जो दोनों से विभाजित हो रही है, और यहाँ जो ये 3 7 दोनों से विभाजित होने वाली है 21, ये कॉमन है। और ये जो हमारी 19 संख्या है ऑलरेडी इनके अंदर आ चुकी होंगी। तो जो 3 और 7 दोनों से एक साथ विभाजित हो रही है वो संख्या इसमें से हम घटा देंगे। घटाने पर हमें क्या मिलेगा, 10 में से 9 गया 1, 8 में से 1 गया 7 और 1, तो ऐसी कुल संख्या कितनी है, 171 संख्याएं हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने 3 से विभाजित की थी वो 133 आई थी, 7 से जो काट जाएगी, 7 से कितनी बार कट सकते हैं 400 तक की संख्या, 57 संख्या ऐसी हैं। और जो दोनों से कटेंगी वो 19 संख्या है। तो ये जो 19 संख्या है वो ऑलरेडी इन दोनों में आ चुका है। तो हम इन दोनों संख्याओं को जोड़कर उसमें से जो 3 7 दोनों से कट रही है उसको घटा देंगे और हमारा 171 आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ बच्चों ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिएगा ये प्रश्न भी बिल्कुल इसी प्रश्न के जैसा है, ध्यान से पढ़िएगा। 500 तक की वे कुल संख्याएं बताओ, 500 तक की, पहले 400 में था, 500 तक की जो 3 या 13 दोनों से विभाजित हो सकती है। तो पहले हम 3 से विभाजित होने वाली संख्या देख लेंगे। 3 से विभाजित होने वाली संख्या, 3 से विभाजित कितनी होंगी, 500 को 3 से भाग कर देंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, 500 को 3 से भाग करेंगे, कितना मिलेगा भाग करके, 3 ही कम 3, 5 में से 3 गया 2, 0 उतार ली, 3 छंग 18, बचा 2 0 ताली है यहाँ पे, और 3 छंग 18, ठीक है। शेषफल बचा 2। हमें शेषफल से कोई मतलब नहीं होता, हमें देखना होता है कितनी संख्या। तो ऐसी संख्या हमारी कितनी, 166 संख्याएं हैं जो हमारी 3 से विभाजित हो सकती हैं। अब हम यहाँ पे 13 से विभाजित होने वाली देखेंगे। 500 में 13 से विभाजित होने वाली संख्या, 13 से कितनी हो गई, 13 चौके 52, 13 तिया 39, 13 तिया 39 3 बार चलेगा। 10 में से 9 गया 1, और भाई यहाँ पे हमारा 4 में से 3 गया 1 0, और यहाँ पे कितना चलेगा, 13 से 78, 13 से 91, 13 8 104, 8 बार चल जाएगा, 13 8 104। 10 में से 4 गया 6 बचा, शेषफल से कोई मतलब ही नहीं है, तो कितनी होगी 38। तो हमारी 3 से विभाजित होने वाली संख्या जो है 500 तक 166 है, और 13 से विभाजित होने वाली संख्या, 13 से विभाजित होने वाली जो संख्या है वो 38 है। अब मुझे वो भी तो देखना है जो 3 और 13 दोनों से विभाजित हो जाए। तो 3 और 13 से विभाजित होने वाली संख्या देखेंगे, 3 और 13 दोनों से। तो दोनों से कौन सी संख्या विभाजित होगी भाई, 13 तिया कितने होते हैं 39, यानी कि जो आपकी 39 से विभाजित हो जाएगी वो आपकी 13 और 3 दोनों से विभाजित हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे 500 को 39 से भाग कर दूंगा, ठीक है, 39 ही कम 39, 10 में से 9 गया आपका 1 बचा, और भाई 4 में से 3 गया 1, ऊपर से 0 उतार ली, 110 हो गया, ठीक है। अब 39 का पहाड़ा कितनी बार चलेगा, 39 दूनी यहाँ पे चला लेंगे, 2 निम 18, 2 तिया 6, और 1 7 78, 10 में से 8 गया 2, और 9 में से 10 में से 8 गया 2, 10 में 32 बचा, ठीक है। तो हमारा 39 से विभाजित होने वाली संख्या कितनी है 12, क्योंकि हमें शेषफल से कोई मतलब नहीं होता, तो कितनी होगी 12। अब बच्चों हमें पूछा है कि ऐसी कितनी संख्या है 500 तक की जो 3 और 13 दोनों से विभाजित हो सकती है। तो 3 और 13 से जो कुल विभाजित होने वाली संख्या थी वो थी हमारी 166 और 38, 8 6 14, 6 3 9 और 1 10 और 1 1 2, 204 संख्या थी। लेकिन जो 3 और 13 दोनों से विभाजित हो रही है वो कितनी थी 12। तो ये जो 12 संख्या है ये इसमें 2 बार आ चुकी है, क्योंकि 3 से और 13 से दोनों से विभाजित होने वाली संख्या भी इसमें हम गिन चुके हैं। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, जो दोनों से कॉमन में कट रही है संख्या उसको इसमें से घटा देंगे। 4 में से 2 गया 2, 10 में से 1 गया 9 और 1, तो ऐसी कुल संख्या कितनी हो जाएंगी हमारी 192। ये दोनों सवाल एक ही जैसे हैं, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहे होंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा बच्चों, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ऐसे इंपॉर्टेंट।
अगला प्रश्न देखिएगा कि 800 और 900 के बीच होनी चाहिए संख्या। 800 900 के बीच की संख्या ऐसी जो 13 और 17 दोनों से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो ऐसी संख्या देखनी है जो 13 से भी कट जाए और 17 से भी, और 800 और 900 के बीच में हो। तो ऐसी संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो बेटा दो तरीके हैं, या तो आप सीधा सीधा इनको भाग करके देख लो, वैसे हम कर सकते हैं, या फिर दूसरा जो तरीका है जो हमारा साइंटिफिक मेथड है, पहले आप 13 और 17 की गुणा कर लीजिए। 17 और 13 की गुणा कर लीजिए। 3 सत्ते 21, 3 2 5, 1 सत्ते 7 और 1 ही कम 1, 1 7 5 12 और 1 1 2, कितना आ गया 221। अब हमें 221 को ले जाना है 800 900 के बीच में। भाई 2 चौक 8 होते हैं, तो 221 में 221 को 4 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, 4 ही कम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, कितना आया 884। तो 221 चौका 884 हो गया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 है। क्योंकि इससे ज्यादा करेंगे तो वो 9 से ज्यादा ऊपर निकल जाएगा, 3 बार करेंगे 800 से कम हो जाएगा, और हमें तो वही संख्या चाहिए ना जो 800 900 के बीच में हो। तो 800 900 के बीच में बेटा 884 है। ये आपकी 13 से भी कटेगी और 17 से भी, आप चाहे भाग करके देख लीजिएगा। तो इस तरीके से हम सवाल को कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 7। यदि किसी सम संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होता है, यानी कि कोई भी ऐसी संख्या है जो सम भी है और उसके अंकों को हम जोड़ते हैं आपस में, तो वो 9 से कट जाती हैं, तो वो संख्या सदैव विभाजित होंगी। तो वो संख्या हमेशा किससे विभाजित होंगी, हमें ये बताना है। तो बच्चों ध्यान रहे, ऐसे जब भी आपसे पूछा जाए कि सम संख्या है, तो सम संख्या बच्चों 2 से हमेशा विभाजित होती है, पता है। और उनका योग अगर 9 है तो वो संख्या 9 से भी विभाजित होगी। तो 9 और 2 की गुणा कर दो, तो ऐसी संख्या हमेशा 18 से विभाजित होगी। यानी कि कोई भी ऐसी संख्या, जैसे मान लो मैंने ले लिए 2 3 5 6 11 और 7 18 और ऐसे ही करके कुछ संख्या मैंने ले ली। और अगर ये संख्या ऐसी हो कि सम हो, ये तो जैसे विषम है, तो मान लीजिए संख्या ऐसी है सम है, और इनको मैं इनको का योग करूं और वो योग भी मेरा 9 से कट जाए, तो मैं कहूंगा हाँ भाई ये संख्या जो है मेरी क्या है, 18 से विभाजित होगी। जैसे मान लो मैंने कोई संख्या 54 लिखी, और ये जो 54 है ये देखो सम संख्या है कि नहीं है, और इनको मैं जोड़ता हूँ, इनका अंकों का योग करता हूँ, तो 9 आ जाता है। तो अगर ये संख्या सम है और 9 इनका योग है, तो ये संख्या 18 से हमेशा कट जाएगी। आप देख लीजिए 18 54 होता है। इस तरीके से हम इन सवाल को कर सकते हैं। ध्यान से दीजिएगा, इस तरह का प्रश्न पेपर में बहुत पूछा जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। एक इस तरह के प्रश्न बहुत आते हैं बच्चों के सामने कि 3960 भाग करना है इसको 54 से, और फिर भाग करना है 18 से। तो इस तरह के जो सवाल आते हैं, इसमें बच्चे बड़े कंफ्यूजन में रहते हैं कि पहले हम इसको भाग करें कि पहले इसको भाग करें, कौन से जोड़ों को पहले भाग करें, इसको भाग करें पहले इसको या किसको भाग करें। इस तरह के सवाल भी आपको बच्चों काफी कंफ्यूजन में क्रिएट करते हैं। पर आपको यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना। क्या करना है अपने को, जो सबसे पहले वाला है उसको सबसे ऊपर लिख लो 3960, ठीक है। और उसके बटे में जितने भी पीछे के भाग हैं सबको गुणा कर करके लिखते चले जाओ, जितना भी चाहे हो सबको ऐसे गुणा करके लिखते चले जाओ। उसके बाद इनको अगर आपको काटना है तो काट दीजिए, अगर नहीं काटना आता है तो फिर आप इनको भाग कर दीजिए। सिंपल सी बात है। अगर हम काट रहे हैं तो काट देंगे। 9 दूनी 18, और यहाँ से कटेगा ये हमारा 9 तिया 27, 9 चौक 36, बचे कितने 3, 9 चौक 36 और जीरो, ठीक है। 2 से 44 भी कट जाएगा, 2 दूनी 4, जीरो 20 बार, 2 से 2 दशम 20 और 27, ठीक है। उसके बाद हम इसको आगे काटेंगे, जितना भी हमारा कटेगा इसको पूरा पूरा हम यहाँ से कट कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा 2 दूनी 4, 2 दूनी 220 आएगा, तो 220 से 110 कटेगा, फिर से हम इसको काट लेंगे। ये हमारा कट जाएगा 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, ठीक है। और 27 तो 2 से कटेगा नहीं, तो हम इसको इतना ही रहने देंगे, हमारा 110 बटे 27 हो जाएगा। अब हम 27 से भाग करेंगे, कितना होगा भाई 27 चौका 108 होते हैं, और 2 10, इसको हम भाग करके उसमें बदलें 27 चौका 108, 2 सही 27, ये वाला हो जाएगा। यहाँ से 27 4 सही 2 बटा 27 आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के कोई भी क्वेश्चन होंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना। बस ये जो संख्या है इसको हमेशा ऊपर लिखना है 3960, और बाकी संख्याओं को इसके नीचे गुणा में लिखते चले जाइएगा, फिर उनको भाग दे दीजिएगा, काट दीजिएगा, मर्जी आपकी, और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। कोई कंफ्यूजन इस तरह के सवाल में तो कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला प्रश्न देखिएगा, 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं। ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 अंकों से बन सकती हैं, ठीक है। उनके अलावा कोई और संख्या ऐसे होंगी नहीं, तो 4 अंकों से ऐसी कितनी संख्याएं बन सकती हैं ये हमें बताना है। तो यह प्रश्न आपको अलग अलग तरीके से पूछ सकता है। हो सकता है 5 अंकों की कितनी संख्याएं बन सकती है, 6 अंकों की कितनी, 10 अंकों की कितनी, इस तरह की संख्या आपसे पूछी जा सकती है। तो उसको करने के लिए हमें क्या करना है बच्चों, 4 अंकों कुल कितनी संख्या है, तो 4 अंकों की बड़ी संख्या लिखनी है आपको पहले। कितनी, 4 अंकों की बड़ी संख्या।
4 अंकों की बड़ी संख्या कितनी होती है, 4 बार 9 लिख देंगे, हो गई भाई 4 अंकों की बड़ी संख्या। फिर 4 अंकों की छोटी संख्या लिखनी है, क्या करना है, 4 अंकों की छोटी संख्या, 4 अंकों की छोटी संख्या आपकी ये हो गई, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इसमें इनको घटा देना है, इनको माइनस कर देना, माइनस करेंगे 9 9 9 और 8, 8,999 हो गया। और फिर इसमें बच्चों एक प्लस कर देंगे, इतनी ही संख्या आपकी हमेशा बनेगी, 9 और 1 10 10 10 और 9, और टोटल जो है 9,000 संख्याएं ऐसी हैं जो 4 अंकों से बन सकती हैं। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। कमेंट बॉक्स में बताते चलिए। अगर आपसे 5 की पूछता तो 5 बार बड़ी संख्या, 5 की छोटी संख्या, घटा देते उनमें एक जोड़ देते, आपका आंसर आ जाता। इसी तरीके से आप और भी बहुत सारे सवाल इस मेथड से कर सकते हो, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा बच्चों, ये भी काफी आसान है और बार बार ऐसे प्रश्न भी आते ही रहते हैं पेपर में, ठीक है, पर आप लोगों को घबराना नहीं है। कह रहा है कि दो संख्याओं का योग ये है, दो संख्याओं का योग दे रखा है कि भाई जब दो संख्याओं को जोड़ते हैं तो 11,009 आ जाता है। यदि एक संख्या 9,999 है तो दूसरी संख्या बताओ क्या होगी। तो बच्चों जब योग दे रखा है और एक संख्या दे रखी है तो आपको हमेशा क्या करना है, योग में से दी गई संख्या को घटा देना है, ठीक है। योग में से दी गई संख्या को माइनस कर देंगे, 0, 10 में से 9 गया 1, यहाँ पे कितना बचा, 9 में से 9 गया 0, 10 में से 9 गया 1, तो आंसर आया 1010, ठीक है। जब भी आपको दो संख्याओं का योग दिया जाए तो हमेशा उनके योग में से दी गई संख्या को घटा देना, आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कुछ संख्याएं आपके अंकों को बदलने के पर आधारित होती हैं, जैसे कि ये प्रश्न है, कह रहा है कि 26,487 में अगर 6 और 8 को आपस में बदल दें, यानी कि इसमें जहां पे हमें 6 दिखाई दे रहा है वहां पे 8 कर दें तो ये हो जाएगा 28, 4 8 की जगह पे 6 कर दें, 6 7, ठीक है। इसको आपस में बदल दें तो हमारी जो नई संख्या है मूल संख्या का अंतर क्या होगा, तो नई संख्या हमारी होगी 28,467, और मूल मतलब जो संख्या हमारी पहले से थी, और पहले से संख्या थी हमारी 26,487, उन दोनों का अंतर क्या होगा। तो हम क्या करेंगे बच्चों, दोनों को घटा देंगे आपस में, 0, 16 में से 8 गए 8, 13 में से 4 गए 9, और 7 में से 6 गया 1, तो 1980 इसका आंसर आ जाएगा। वो जैसे भी आपको संख्या बदलने का है आप संख्या को बदल दीजिए। ध्यान रखिएगा मूल संख्या कहते हैं जो हमारी पहले की संख्या थी, और नई संख्या जो बदलने के बाद आएगी। ओके बच्चों, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा ध्यान से। प्रश्न में कहा गया है कि प्रश्न संख्या 12, -1 को -1 से 100 बार गुणा करना है, यानी कि -1 को गुणा करना है -1 से कितनी, 100 बार। भाई जितनी बार गुणा करते हैं उसकी घात बन जाती है, तो -1 से 100 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा। बहुत से बच्चे इसमें प्लस लगा देते हैं, कहते हैं तो सम हो रहा है, सम बार भी गुणा कर रहे हैं तो प्लस आएगा, नहीं बच्चों, क्योंकि -1 को गुणा कर रहे हैं -1 में 100 बार, तो -1 तो ऐसे ही रहेगा। और भाई -1 की जब 100 बार गुणा करेंगे, जब किसी की घात सम होती है, किसी भी ऋणात्मक धन माइनस की संख्या की घात सम होती है तो वो हमारा प्लस बन जाता है, तो ये हमारा प्लस का 1 हो जाएगा। और -1 की +1 से गुणा करेंगे फिर -1 आएगा, इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया। इस प्रश्न को बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर यहाँ 99 बार होता तो फिर ये -1 आता, फिर आपका उत्तर +1 होता, लेकिन यहाँ पे 100 बार है और -1 की गुणा की है तो इसलिए आपका -1 आ जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है आपका कि समान योगफल और तथा गुणनफल वाली 3 लगातार परिकार्तिक संख्याएं कौन सी हैं, कि संख्या लगातार भी हों, उनको जोड़ें तो भी समान उत्तर आए और उनकी गुणा करें तो भी समान उत्तर आ जाए। चलिए 1 2 3 से शुरुआत करते हैं, इनको जोड़ लेते हैं, 6 आ गया, इनकी गुणा करते हैं, 1 दूनी 2 या 6, ये भी 6 आ गया, तो ये इनको जोड़ने पर भी समान और गुणा करने पर भी समान, तो ऐसी संख्या होती है 1 2 3। और दोस्तों सिर्फ ये 1 2 3 ही होती है, इसके अलावा और कोई ऐसी संख्या होती ही नहीं है, ठीक है, जो लगातार भी हो, जोड़ने पर भी समान आए और गुणा करने पर भी समान आए। ओके बच्चों, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 19 देखिएगा ध्यान से। प्रश्न में कहा गया है कि एक गांव में 86, एक राज्य में स्टेट में 86,465 गांव हैं, 86,465 कुल गांव हैं। इन गांव में इतने में तो विद्यालय हैं, तो हमें बताना कितने गांव में विद्यालय नहीं है। तो विद्यालय है 57,781 गांव में, तो कितने गांव में नहीं है भाई, कुल गांव तो ये है, इतने में स्कूल है, कितने में स्कूल नहीं है, तो कुल गांव में से स्कूल वाले गांव को हटा देंगे और आपको क्या बचेगा कि पता चला कितने गांव में विद्यालय नहीं है। 5 में से 1 गया 4, 16 में से 8 गए 8, 13 में से 7 गया 6, और 15 में से 7 गए 8।
और यहाँ 7 में से 5 किया 1, तो 18,684 गांव आपके नहीं, कितना हुआ, 7 में से 5 गए 2, सॉरी 28,684 गांव ऐसे हैं जिनमें अभी भी स्कूल नहीं है उस राज्य के। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ बच्चों समझ में आ रहा होगा। और प्रश्न देख लेते हैं आपका, अभी कौन सा नहीं हुआ है। प्रश्न संख्या 20 देख लेते हैं। 20 में कह रहा है कि इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक बताना है। तो 3 की घात 4 है, इसका मतलब क्या हो बच्चों, 3 की 4 बार गुणा करना। 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 81 हो गया। और फिर इसके गुणा में 2 की घात 3, 2 की घात सॉरी 2, 2 की घात 2 का मतलब हो गया 4। हमसे सिर्फ पूछा गया इकाई अंक क्या है। तो इकाई अंक इसका 1 है और इसका इकाई अंक क्या है, 4 है। तो एक ही संख्या, तो इनकी गुणा कर लेंगे। 4 की 1 से 4 ही कम, 4 गुणा 1 बराबर 4। तो इसका इकाई अंक क्या होगा, 4 होगा। जब भी आपसे बच्चों इकाई अंक पूछा जाए गुणा में, तो सिर्फ उनकी इकाई अंकों की गुणा कर लेना, और इकाई अंकों की गुणा करके जो भी इकाई का अंक आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं कौन सा प्रश्न बचा है। ये भी हो गया। हम लोगों ने क्या किया ना, पहले जितने भी हमारे क्वेश्चन थे टफ टफ वो हमने पहले किए इंपॉर्टेंट, फिर बाकी बचे हुए क्वेश्चन भी हम बाद में कर लेंगे। प्रश्न में कहा गया है यदि भाजक 51 है, भागफल 16, शेष फल इतना, तो भाज्य क्या होगा। तो बच्चों भाज्य बराबर क्या होता है आपको ध्यान रखना है। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा में भागफल, ठीक है, और प्लस में शेषफल। बस लगा देंगे, सबके माना जाएगा। भाजक कितना है भाई, 51, गुणा करनी है 16 से और जोड़ देना है 27। तो पहले 51 और 16 की गुणा कर लो। 16 एकम 16 और 16 पंजे 80 और 1 81, कितना हो गया 816। 816 इनकी गुणा हो गई, और प्लस में 27 और जोड़ने हैं, जोड़ दो। 7 6 13, 2 और 1 3 और 1 4 और 8, तो 846। 846 आना चाहिए था भाई, कहीं कुछ गड़बड़ हो गई क्या। चलिए देख लेते हैं। ओहो, 7 6 कितने होते हैं, 7 6 13 होते हैं, तो 843 आएगा ऑप्शन नंबर 1। हमने थोड़ा जोड़ में गड़बड़ हो गई थी, इनको सही से जोड़ेंगे तो 843 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और देख लेते हैं कोई प्रश्न बचा हो तो। ये भी हो गया, ये भी, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये कौन सा बचा हुआ है, चलिए इसको देख लेते हैं। ये रहा। कह रहा है कि एक संख्या जो 13 13 से पूरी पूरी कट जाती है, तो 5 अंकों की ऐसी संख्या बताइए जो 14 से तो शुरू हो और 13 से पूरी पूरी कट जाए। ठीक है भाई, तो सारी अंक तो 13 से 5 अंकों की बतानी है, तो 2 2 4 2 6, ये 6 की, ये काट दो। 2 3 5, ये 5 की है। 2 3 5, ये 5 की है, ये 5 की। अब भैया हमें क्या करना है, ऐसी बतानी है जो 14 से आरंभ होती है और 13 से कट जाए। तो हम इनको भाग करके देख लेते हैं। ये देखते हैं, या तो ये कटेगी या ये कटेगी, दोनों में से कोई एक संख्या आपकी ऐसी होगी जो कट जाएगी, तो हम उसको भाग कर लेंगे और भाग करके हमारा, ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे भाग कर लेंगे। 14,001 जो है, इसको भाग करोगे तो ये 13 से लगभग कट ही जाएगा आराम से, क्योंकि बच्चों 13 के पहाड़े में कहीं भी बाद में 4 नहीं आता। 13 के पहाड़े में कहीं भी बाद में 0 नहीं आता। तो 13 सत्ते 91 होता है, तो यहाँ पे पॉसिबल है कि 13 के पहाड़े के बाद में इकाई अंक में 1 जरूर आता है। 13 सत्ते 91 में देखो 1 आता है, नहीं आता है। तो हमारी कौन सी होगी, यही संख्या हो जाएगी जो हमारी 13 से कट भी रही है, 5 अंकों की, और 14 से शुरू होती है। सारी कंडीशन ये फॉलो कर रही है। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं कोई पर्सन। हाँ ये तो है, काफी आसान ही है, इसमें तो कुछ नहीं, आप कर लोगे। चलिए मैं बता देता हूँ। 55,000 55 को 11 से भाग करेंगे तो क्या आएगा। तो भाई 11 पंजे 55 आ जाएगा, 0 में पहाड़ा चलेगा नहीं। ठीक है, फिर यहाँ पे 5 में पहाड़ा नहीं चलेगा, फिर 11 पंजे 55, तो आपका आ जाएगा 5,005, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको डायरेक्टली भाग भी कर लो तब भी कोई दिक्कत नहीं, दोनों कंडीशन में आंसर ठीक माना जाएगा। तो भाई आपके सारे पर्सन जो भी इंपॉर्टेंट पर्सन थे इसके पूर्ण संख्याओं पर आधारभूत पर्सन पर, जो पूर्ण संख्याओं पर आधारित पर्सन थे, वो सारे सारे हमने इसमें कर लिए हैं, और ये सारे पर्सन आपके इंपॉर्टेंट थे। उसके बाद भी मैं आपको सारे सिलेबस जो है धीरे धीरे ऐसे ही करा दूंगा। 10 दिन में ही हमें सिलेबस कंप्लीट करना है, क्योंकि 29 तारीख को आपका पेपर है। ठीक है, चलिए खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, और बढ़िया से तैयारी करो, अच्छे अच्छे नंबर लेकर आओ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।